जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का सत्यास्मी ग्रंथ के पद्यांश की व्याख्या की श्रृंखला में। स्वामी सत्येंद्र जी महाराज, स्वामी सत्य साहिब जी द्वारा रचित सत्यास्मी ग्रंथ के पद्यांश की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोहे पढ़ लेते हैं। करो प्रार्थना भोजन शयन, हर जीव पाए सुख कौर। कहे सत्संग हो पाप नष्ट, आग भस्मे मूंज की डोर। अगला दोहा है, मैं वो सत एक ज्योत, मैं वो सत एक ज्योत, ध्या पंच तत्व एक साथ। कहे सत्संग सब मैं रूप, ध्या एक पाओ सब साथ। अगला दोहा है, निंदक से कभी डरो नहीं, ना करो उसे परेशान। कहे सत्संग वो स्वयं ही, जन जन जा कराए ध्यान। अगला दोहा, गज से सीखी गज करनी, और सीखी बस्ती श्वान। कहे सत्संग क्या पशु मुक्त, मन जीतो पामे ज्ञान। अगला दोहा है, इंद्री पीछे जो कोई, उसका कर तू ध्यान। कहे सत्संग मैं खोज कर, देह छोड़ लगा मैं ध्यान। अब एक एक करके इन दोहों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहला जो दोहा इस वीडियो में है वो ये है, करो प्रार्थना भोजन शयन, हर जीव पाए सुख कौर। कहे सत्संग हो पाप नष्ट, आग भस्मे मूंज की डोर। तो इसमें गुरुदेव यही बताते हैं कि करो प्रार्थना भोजन शयन। जब भी आप भोजन करते हैं, जब भी आप शयन करते हैं अर्थात सोने के लिए जाते हैं, विश्राम के लिए जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे गुरुदेव ने बताया कि जो हमारा मंत्र है, गुरु मंत्र, उसका जाप करना चाहिए, सत्य ओम सिद्धाय नमः। तो भोजन के वक्त और शयन के वक्त अर्थात विश्राम के लिए जब जाते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हर जीव पाए सुख कौर। कौर का मतलब निवाला भी होता है। तो यदि हम भोजन के समय प्रार्थना करते हैं तो हमें जो हम भोजन करते हैं उससे सुख का आनंद होगा। वो भोजन हमारे शरीर को पुष्ट बनाएगा। और अगर हम शयन के समय प्रार्थना करते हैं तो हमें अच्छी नींद आएगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम चिंता मुक्त रहेंगे और हमें बुरे स्वप्न भी नहीं आएंगे। कहे सत्संग हो पाप नष्ट, आग भस्मे मूंज की डोर। गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि यदि हम भोजन शयन के समय प्रार्थना करते हैं अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं दिन में, हम उनमें अपने मंत्र का जाप करते रहें तो हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आग भस्मे मूंज की डोर। जिस प्रकार जो मूंज की डोर होती है, जिससे रस्सी बनती है मूंज की डोर से, वो आग में भस्म हो जाती है, उसी प्रकार हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं यदि हम भोजन और शयन के वक्त प्रार्थना करते हैं तो। अगला दोहा है, मैं वो सत एक ज्योत, ध्या पंच तत्व एक साथ। कहे सत्संग सब मैं रूप, ध्या एक पाओ सब साथ। मैं वो सत एक ज्योत। मैं जो है अर्थात हमारा जो शरीर है। देखिए गुरुदेव बार बार बताते हैं कि हमें अपने आप को जानना चाहिए। तो हमारा जो शरीर है वो एक ज्योति रूप है। इस दोहे में बताया कि हमारा शरीर एक ज्योति है और वो जो ज्योति है उसी में सारा ज्ञान है। ध्या पंच तत्व एक साथ। यदि हम अपने शरीर रूपी ज्योत का ध्यान करते हैं तो हम पंच तत्वों का एक साथ ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। कहे सत्संग सब मैं रूप, ध्या एक पाओ सब साथ। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मेरे ही रूप है। जैसा आप सब जानते हैं कि आत्मा तो एक है और उसी का अंश सब में है, जिसे आप परमात्मा कहते हैं, उसका अंश आत्मा, और वो सब में विद्यमान है।
तो अगर हमारे शरीर में भी वही अंश है और हम उसी का ध्यान करते हैं तो सब कुछ हमें एक साथ मिल जाएगा। हमें अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने शरीर का ही ध्यान कर लें तो हमारे शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और अपने शरीर का ध्यान करके हम पूरे संसार में जो कुछ भी है उस सब को प्राप्त कर सकते हैं। अगला दुआ है, निंदक से कभी डरो नहीं, ना करो उसे परेशान, कहे सत्संग वो स्वयं ही, जन जन जा कराए ध्यान। देखिए, जो व्यक्ति निंदा करता है उसकी एक आदत होती है, उसका एक नेचर होता है कि वो जगह जगह आपकी बुराई करता रहता है। तो निंदक से कभी डरो नहीं। हमें निंदक से, जो हमारी निंदा करता है, आलोचना करता है, उससे कभी डरना नहीं चाहिए। ना करो उसे परेशान, और उसे परेशान भी नहीं करना चाहिए। हमें उसे टोका टाकी नहीं करनी चाहिए कि तुम हमारी बुराई कर रहे थे, हमारी निंदा कर रहे थे, हमारी आलोचना कर रहे थे, तो हमें उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। सत्संग कहता है कि वो जो व्यक्ति है वो स्वयं ही जन जन तक आपका प्रचार कर देता है। जो व्यक्ति निंदा करता है उस व्यक्ति को सब लोग जान जाते हैं कि निंदक है, ये दूसरों की बुराई करता है, और वो जान जाते हैं कि जब ये दूसरों की बुराई हमसे करता है तो हमारी बुराई भी दूसरों से करता होगा। तो ऐसा व्यक्ति निंदा के रूप में ही आपकी अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचा देता है, आपका प्रचार कर देता है। अगला दोहा है, गज से सीखी गज करनी और सीखी बस्ती श्वान, कहे सत्संग क्या पशु मुक्त, मन जीतो पा मैं ज्ञान। देखिए, गज मतलब हाथी, गज से सीखी गज करनी। गज करनी का मतलब यह है कि जो हाथी होता है वो अपने सूंड से पानी को लेता है और उस पानी को फिर अपने ऊपर छिड़कता है, बाहर छिड़कता है, ठीक है। तो इस क्रिया को गज करनी बोलते हैं। और सीखी बस्ती श्वान, श्वान यानी कुकुर यानी कुत्ता। तो कुत्ता क्या करता है, जब उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है तो उसे साफ करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए वो अलग अलग तरह की घास फूस खाता है और फिर उसे वो उल्टी करता है, तो उससे अंदर की सफाई हो जाती है। तो गज जो है वो अपने अंदर की सफाई करता है पानी से। जैसे बहुत से लोग हैं वो पानी पीते हैं फिर उसका कुल्ला करते हैं, उल्टी करते हैं। इसी तरह की जो श्वान है वो भी अपने अंदर की सफाई कर लेता है। तो अंदर की सफाई उन्होंने की, तो क्या इससे मुक्त हो गए? उन्होंने सिर्फ अपने शरीर को साफ किया, उन्होंने आत्मा की सफाई नहीं की। अगर हम हाथी से गज करनी सीख लें और श्वान से बस्ती सीख लें तो हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक फिजिकली जो हमारा शरीर है उसको सफाई करने की बात होती है। तो ज्ञान क्या है फिर? हमें जानना चाहिए अपने आप को। हमें अपने आप का, अपने शरीर में जो हमारे चक्र हैं उन सब का ध्यान करना चाहिए, और जितने भी ग्रह हैं वो सब हमारे शरीर में हैं। तो अगर हम अपने शरीर का ही ध्यान करेंगे, देखिए गज जो है वो फिजिकली अपने शरीर को साफ कर रहा है, आप भी ऐसे साफ कर सकते हैं, श्वान भी कर रहा है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ज्ञान की तो वहाँ पर ज्ञान नहीं है। पशुओं से वो सब ज्ञान आपको नहीं आ सकता। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा और रेही क्रिया योग करना पड़ेगा, तभी आप अपने शरीर के बारे में जान पाएंगे। और इस वीडियो का अंतिम दोहा लेते हैं, इंद्री पीछे जो कोई उसका कर तू ध्यान, कहे सत्संग मैं खोज कर देह छोड़ लगा मैं ध्यान। यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, अलग अलग हमारे शरीर के जो अंग हैं, उन सभी में अलग अलग ग्रह विद्यमान है। पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही विद्यमान है।
तो हमें अपनी सभी इंद्रियों का ध्यान करना चाहिए। जितने भी हमारे इंद्रिय हैं अपने शरीर में, उन सब का ध्यान करना चाहिए। कहीं सत्संग में खोज कर दे छोड़ लगा में ध्यान। मैं खोज कर मतलब अपने आप को जाने, अपने आप को खोज कर, अपनी खोज करें कि हमारे शरीर में क्या है। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, मंगल खराब है, किसी का बुध खराब है, किसी का सूर्य खराब है, तो वो सब जो ग्रह हैं वो हमारे शरीर में ही हैं। अगर हम अपने शरीर को जान लें ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, रेही क्रिया योग के द्वारा, अगर हम अपने शरीर को शुद्ध कर लें, अपनी इंद्रियों के बारे में ही जान लें, तो जब हम इस देह को यदि छोड़कर भी जाएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। देह छोड़ लगा में ध्यान। और शरीर को छोड़कर यानी मैं से मतलब है कि अपनी अंतरात्मा को जाने। तो हम अपनी इंद्रियों के का ध्यान करें, अपने अंदर जो चक्र हैं विभिन्न उनका ध्यान करें, रेही क्रिया योग करें और अपने आप को जानें, अपनी अंतरात्मा को जानें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय सत्यम सिद्धार्थ।